औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे बेटे, अब हमने आज करंट डायरेक्शन पढ़ना है। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि I=डेल्टा Q/T, जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया था कि चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। और हमने इसमें कहा था ये दिस वन इज़ इक्वल टू द करंट। और अब हमने पढ़ना है करंट डायरेक्शन। इसके लिए आपको कल ही मैंने कहा था ये डायग्राम जो है आपकी, इसको अपने जहन में बसा लें, याद रखें। इसी की वजह से सारा बार बार कंसिड्रेशन आएगी। क्या है? ये सेल है, सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से और ये करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो मेटल है इसकी आपके ये मेटल है या जो भी जिसमें से करंट गुजर रहा है, और हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये आपकी वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज जो है मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये देखिए करंट किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। और इलेक्ट्रॉन का जो आपने फ्लो देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए बस इस जहन में डायग्राम रखते हुए आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अब साइंटिस्ट जो थे रिगार्डेड एन इलेक्ट्रिक करंट एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं? एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू ये इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर हो गया आपको कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू एक्सटर्नल। लेटर ऑन इट was found that a current in metallic conductor is actually due to flow of negative। करंट जो कंडक्टर के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलिए अब हमने कहा कि कंडक्टर के अंदर करंट का जो आंसर हम ले रहे हैं वो किसकी वजह से है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इतना सा पैराग्राफ इसी डायग्राम जो मैंने आपको कहा है इसी के होने का। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और कंडक्टर के अंदर जो करंट का हम कंसिडरेशन ले रहे हैं वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट इट इज़ ए कन्वेंशन टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव। अब डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशन तौर पे हम कंसिडर टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ? एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो। हम पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो कंसिडर करें वो डायरेक्शन ऑफ द करंट है। द करंट इज रेफर्ड एज कन्वेंशनल करंट। यहाँ जो कंसिडर हो रहा है करंट का वो हम कहेंगे ये क्या कहलाता है? कन्वेंशनल करंट। द रीज़न इज दैट इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन, positive charge moving in one direction is equivalent in all external effects to a negative charge moving in opposite direction। हमेशा आपने क्या कहा है कि लाजमी आपको पता है हमेशा जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। पॉजिटिव अगर इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव इस तरफ कंसिडर होगा।
equivalent to n in all external effects plus a negative charge moving in opposite as the current is measured by its external effect. So as a current due to मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमने कहा करंट की जो आंसर है एक्सटर्नल इफेक्ट में किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैन बी substituted by an equivalent current due to the flow of positive charges। हम इसमें कंसिडरेशन कर सकते हैं कि आफ्टर रिवर्सिंग इस डायरेक्शन फ्लो कैन बी, यानी एक चीज़ का बस आपने याद रखना है कि पॉजिटिव की डायरेक्शन और है और नेगेटिव की, और दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं। एक अगर डायरेक्शन राइटवर्ड है तो दूसरी, नज़र आ रहा है आपको डायग्राम भी जो मैंने भी समझाई है कि करंट एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से करंट, यानी हमेशा यही होता है बेटे कि अगर हम एक ही सिंक में चलते जाएंगे, यानी जैसे अब आप चलते हैं तो थोड़ी सी रेजिस्ट करते हैं पैर आपका, तो आप ऊपर पैर होता है। आप ये देखें कि जितनी ज़्यादा स्मूथ फ्लोर होगा उस पर आपको चलना उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन जितनी थोड़ी सी रफ होगी तो उस पर चलना आपको ईजी होगा। इसका मतलब यही कि रेजिस्ट जो है वो ज़रूर होगी तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ भी यही है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव दूसरी तरफ को, जिसकी वजह से हम करंट को कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल यही प्रोसेस है। तो आगे आपके पास ये डेफिनेशन